स्टूडेंट्स, क्लास 8th साइंस पर बल तथा दाब पर परिचर्चा करेंगे कि बल तथा दाब क्या होते हैं। इस पर प्रकाश डालेंगे। यदि हम बल की बात करते हैं तो जैसे हमें दरवाजे को भी खोलना है तो दरवाजे को खोलने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। बैग से किताबें निकालनी है तो बल लगाना पड़ता है। यदि हम साइकिल चला रहे हैं तो पैरों से, हम साइकिल भी चलाते हैं तो पैरों द्वारा पैडलों पर एक बल लगा रहे होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया, एक बाल्टी को उठाना है तो हमारे हाथों द्वारा बाल्टी पर बल लगाया जा रहा है। तो बल क्या होता है? ये धक्का या खिंचाव होता है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है। और इसका परिमाण भी रहता है, कुछ परिमाण मीन्स मात्रा भी रहती है इसकी कुछ। तो मात्रा क्या होगी? यदि खाली बाल्टी है तो उसे उठाना आसान रहता है, कम बल लगाना है। और यदि बाल्टी भरी हुई है तो उसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो बल में परिमाण भी रहता है। दूसरा, बल की दिशा भी होती है। जैसे अगर हमें साइकिल में धक्का लगाना है तो हम धक्के के लिए उसकी दिशा को देखेंगे। यदि हमें एक हथौड़े से कील को किसी में लगाना है तो उसके लिए हम हथौड़े से बल लगा रहे होते हैं, कील पर बल लगाते हैं, हथौड़े से कील को ठोक रहे होते हैं। तो ठोकने का मतलब उसमें एक बल लगा रहे होते हैं, तो उसमें हमें दिशा भी देखनी होती है। तो बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है। और प्रयोग में इसमें कम से कम दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। यदि हम लिख रहे होते हैं तब भी हमें पेन और कागज़ के बीच बल लग रहा होता है। तो दो वस्तुओं का होना आवश्यक है बल लगाने के लिए। तो बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। यदि बल का जो संपर्क तल है जिस पर बल लगा रहे हैं, संपर्क तल अगर कम होगा तो बल का प्रभाव ज़्यादा लगता है। और यदि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो बल का प्रभाव घट जाता है। यदि मान लीजिए मैं इसे लेकर के इस पर बल लगाता हूँ तो ये कागज़ में कम से कम मात्रा में ही ये दाब लगेगा। और यदि इसे इस तरह से लगाया जाए लंबवत, तब ये बल अधिक लगेगा। तो ये क्षेत्रफल इसका घट जाता है। तो जो क्षेत्रफल घट जाता है तो ज़्यादा बल लगता है। मान लीजिए मैं अगर मैं कहीं पर किसी चीज़ पर बल लगाता हूँ तो बल लगाने के लिए जितना क्षेत्रफल हमारा घट जाएगा उतना दाब ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगता है। और क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है तो हमारा दाब कम लगता है। तो दाब कम लगेगा। तो दाब क्या होता है? दाब लंबवत बल लगाया जाता है, तो इसी लंबवत बल को ही हम दाब कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल या बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल लगता है उसे हम दाब कहते हैं। तो जैसे हमें कील को, एक आल पिन को ले लें, कील के लिए छोड़िए, क्या आल पिन को ले लें और यदि हम एक आल पिन को इस तरह से लगाएंगे कागज़ में, तो इस तरह से अगर कागज़ में लगाया जाता है उसे, तब वो आसानी से लग जाती है। अभिलंबवत लगाया जाता है तो वह आसानी से लग जाएगी। लेकिन यदि हम उसे, जैसे मान लीजिए मैं एक किसी कागज़ पर ही लगाता हूँ उसे, तो कागज़ में अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो वो आसानी से कील लंबवत लग जाती है, इसके अंदर लंबवत लग सकती है। और यदि उसे हम इस तरह से इधर से इस दिशा से लगाएं तो तब हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो लंबवत अगर बल लगाएंगे तो क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही दाब अधिक होता है। लंबवत बल लगाया जाए तो जितना क्षेत्रफल कम हो जाता है, इस पेन की जो नोक है ये कम क्षेत्रफल की है, तो ये आसानी से उंगली में हमारी लग सकती है। देखिए दाब अधिक लग रहा है। और यदि हम इस तरह से दाब डालते हैं तो उतना ही दाब कम लगता है, तो क्योंकि क्षेत्रफल इसका बढ़ जाता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा दाब कम हो जाता है। दैनिक जीवन में अगर हम इसका प्रभाव देखते हैं
कि क्या प्रभाव होता है। तो हम ये देखते हैं कि खेतों में जो ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर के टायर बहुत चौड़े बना दिए जाते हैं, तो क्योंकि उससे दाब कम लगेगा, जिससे ट्रैक्टर के टायर हैं वो मिट्टी में अंदर नहीं धंसेंगे। ट्रकों में कई पहिए लगा दिए जाते हैं, कई टायर लगा दिए जाते हैं, जिससे उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इसे उस पर लगने वाला बल है वो घट जाता है। जितना हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, इस पर बल लगाया जाए और ये अधिक क्षेत्रफल हो गया, इस पर बल लगाया जाए, तो समान बल लगा दिया हमने फोर्स F, तो इस पर दाब कम होगा, इस पर दाब का मान कम होगा क्योंकि इसमें क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और इस पर दाब अधिक लगेगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। तो अगर हम दाब के लिए क्षेत्रफल कम होना आवश्यक है। अधिक दाब चाहते हैं तो क्षेत्रफल हमें कम करना होता है, और अधिक दाब लगाना है क्षेत्रफल कम कर दीजिए, और दाब कम लगाना है तो क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए। इसलिए हम ट्रकों के टायर हैं वो चौड़े बनाते हैं, सड़क पर कम से कम दाब पड़े। आलपिन को नुकीले सिरे की तरफ से हम लगाते हैं, नुकीले सिरे की तरफ से आलपिन का प्रयोग करते हैं। नुकीले सिरे से प्रयोग करेंगे, उसका इधर से प्रयोग किया है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दाब। अगर हम चाकू ले लें तो चाकू से काटते समय हम जो कम क्षेत्रफल वाला हिस्सा है, पैना वाला छुरी का भाग है, उससे काटने में आसानी रहती है। अगर उसके उल्टे चौड़े भाग से काटते हैं तो बल अधिक लगाना पड़ता है। तो इस तरह से सेब को काटने के लिए सेब को पैनी छुरी से काटना आसान रहता है। बैग में जो डोरी होती हैं, बैग में डोरी के स्थान पर चौड़ी पट्टी लगा दें, तो हमारे चौड़ी पट्टी लगा दें तो उसे ले जाने में आसानी रहेगी क्योंकि उससे दाब घट जाता है। इस तरह से दूसरा लेते हैं हम वायुदाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब तो पृथ्वी है हमारी, वो चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है। पृथ्वी है, पृथ्वी का चारों तरफ से हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ वायु है। तो ये वायु कितने 100 किलोमीटर तक वायु रहती है इस तरह से। तो ये जो वायु का दाब लगता है पृथ्वी पर, हर तरफ से दाब लगा हुआ है, तो इस दाब को ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो दाब लगा हुआ है वो किसका दाब लगता है? वायु का एक घेरा बना हुआ है पृथ्वी के हर दिशा से, तो उसका जो पृथ्वी पर दाब लगता है उस दाब को हम वायुमंडल दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय जो दाब है वो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर चलते जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो दाब घट जाएगा, दाब घटता जाता है क्योंकि वायुमंडल की जो गहराई है, इसकी ऊंचाई है, दाब है वो कम होती जाएगी, क्योंकि दाब का सूत्र होता है P बराबर HdG। तो H जितना हम घटा देंगे उतना ही इसका मान घट जाता है। तो ऊंचाई पर जाते समय हमारा दाब घटने लगता है। तो इस दाब को ही पृथ्वी के चारों 100 किलोमीटर तक वायु घिरी हुई है, इसे वायुदाब कहेंगे। समुद्र तल पर वायुदाब 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। तो 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर क्या रहता है कि हमने एक बर्तन में पारे को भर लिया। पारा एक चमकीली धातु होती है, और इसमें एक नली को, बंद नली को, लगभग 1 मीटर लंबी नली ले लेते हैं, और इसमें हम भर लेते हैं पारा भर लिया हमने। नली में भी हमने क्या भर रखा है? पारा भर रखा है, Hg, मरकरी को भर लेते हैं। और इस बर्तन में इसे नली को उल्टा रख दिया जाता है। तो उल्टा रख दिया जाता है तो इसमें से पारा नीचे आने लगता है, और ये 76 सेंटीमीटर पर रुक जाता है। तो एक वायुमंडलीय दाब, जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो एक वायुमंडलीय दाब को हम 76 सेंटीमीटर पारा कहते हैं। एक वायुमंडल दाब बराबर एक वायुमंडल दाब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो 76 सेंटीमीटर पारा रहता है, 76 सेंटीमीटर
Hg कहते हैं इसे, 76 सेंटीमीटर पारा। इसे प्रमाणिक मान अगर हम इसका निकालते हैं तो यही मान हमारा हो जाता है 1.013 इंटू 10⁵, 1.013 गुणा 10⁵5 न्यूटन। प्रामाणिक मान 1.013 इंटू 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम सामान्य दाब मापी या निर्द्रव दाब मापी द्वारा माप सकते हैं। 110 मीटर अगर हम ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल से, तो 110 मीटर ऊपर जाने पर 110 मीटर अगर हम ऊपर चले जाते हैं 110 मीटर, तो जो पारा है वो 1 सेंटीमीटर पारा कम हो जाएगा दाब। तो 110 मीटर। तो नैनीताल की ऊंचाई है समुद्र तल से वो 1800 मीटर है। तो इसका वायुमंडलीय जो दाब है वहाँ पर 76 सेंटीमीटर के स्थान पर 60 सेंटीमीटर पारा होता है, 60 सेंटीमीटर पारा रहेगा। ये सामान्य हम इसे बोलते हैं हम साधारण वायुदाब मापी। और दूसरा जो होता है एक निर्द्रव दाब मापी होता है। निर्द्रव जो एनीरॉयड बैरोमीटर होता है, एनीरॉयड बैरोमीटर। तो एनीरॉयड बैरोमीटर में एक गोला रहता है, गोलाकार बर्तन रहता है, और इसमें बाहरी दाब से ये प्रभावित होता है। और इसमें एक लगा रहता है हमारा पॉइंटर। जैसे ही इस पर बाहरी दाब बढ़ता है तो ये पॉइंटर इसमें चलने लगता है। तो पॉइंटर चलने लगेगा तो ये दाब को रीडिंग दे देता है हमारा। इस पर पैमाना बाहर बना रहता है इसके, तो इससे हम दाब को माप सकते हैं। जैसे तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि मोटरसाइकिल या वाहनों में हवाएं मापते हैं तो वो उस मीटर को लगाते हैं, तो वो निर्द्रव दाब मापी है। इसे ये आसान रहता है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि साधारण दाब मापी में उसे ले जाने में कठिनाई रहती है क्योंकि पारा द्रव धातु रहता है। तो वायुमंडलीय दाब का उपयोग करके हम पंप बना सकते हैं। वायुमंडलीय दाब से जल पंप है। जल पंप मीन्स साधारण जो नल होते हैं, नल बोलते हैं हत्थे वाले। फुटबॉल पंप है, साइकिल की पंप है जिनसे हवा भरते हैं। ये सब वायुमंडलीय दाब पर कार्य करते हैं। जैसे जल पंप है, तो जल पंप के अंदर यहाँ पर एक वाल्व रहता है, और इस वाल्व के अंदर एक और वार्सलचा चलता है, और हम इसमें ऐसे हैंडल लगा रहता है हमारा, ये हैंडल लगा। तो जैसे ही हम इस हत्थे को उठाते हैं, हत्थे को दबाएंगे तो इसमें ये वाल्व है उठ जाता है V1, और V2 रहता है हमारा बंद। और अब फिर हम इसे अगर नीचे ऊपर करते हैं तब तो ये दबता है, और ऊपर की ओर करते हैं तो नीचे दबेगा। हत्थे को चलाते हैं तो एक वाल्व एक बार में खुलता है, दूसरा बंद रहता है इस तरह। और तो ये वायुमंडलीय दाब के कारण ही पंप कार्य करता है। हवा भरने वाली जो पंप होती है उसमें एक वार्सल भरा रहता है पिस्टन का, ये हमारा पंप होता है। इसमें यहाँ पर इसमें पाइप लगा रहता है। इसमें ये एक चमड़े का वाल्व होता है, चमड़े का वाल्व है। जब हम इसे पंप को ऊपर की ओर खींचते हैं तब ये सिकुड़ा रहता है, तो इसके अंदर हवा चली जाती है, यहाँ से सिकुड़ जाता है। और जब इसे दबाते हैं तो ये दीवारों से चिपक जाता है और हवा को आगे पहिए में पहुंचा देता है। तो ये वायुमंडलीय दाब पर आधारित है हमारा जल पंप है, फुटबॉल पंप है, साइकिल पंप है। ये सब वायु दाब पर आधारित यंत्र होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का दूसरे वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दूसरे भी वीडियो आपको मिलते रहें। और आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चन है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।